Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education Class 6 English Grammar, New Grammar with a Smile. Class 6 Chapter number 1 The Sentences हम देख रहे थे, जिसमें कि हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पूरे कर लिए थे। उसके बाद हमने जो आपकी बुक में एक्सरसाइज बी और सी गिवन है वो भी हम देख चुके हैं। आई होप सभी को वीडियोस पसंद आए होंगे एंड फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम एक नया देखने वाले हैं जिसमें कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखो आपको हमें पता है बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सपोज आपको एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस गिवन है और उसको आपसे इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए बोला है, या फिर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन है उसे आपको डिक्लेरेटिव में चेंज करने के लिए बोला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो किस तरह से हम उनको चेंज करेंगे वही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखो सेंटेंसेस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड टू अदर। एक काइंड से दूसरे काइंड में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, क्या होगा वो हम देखते हैं। ही केम टू मीट मी, दिस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट मीन्स दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस गिवन है। अब बोला है कि हमें इंटेरोगेटिव में क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें जो सेंटेंस है उसे पता लगाना होगा कि दिस वॉज इन प्रेजेंट और पास्ट, दिस इज इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। तो देखो यहाँ पर लिखा है ही केम। सो केम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। what form is the verb? Second form is the verb. So second form comes in past, simple past. अब सिंपल पास्ट है, इसको हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है। इंटेरोगेटिव मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी। तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज़ होती है, डिड यूज़ होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से भी। तो यहाँ लिखा हुआ है डिड, देन सब्जेक्ट ही, और डिड के बाद हमेशा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, देखो कम, केम एंड कम, ये तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट होती है कम, सेकेंड वन इज केम, थर्ड वन इज ऑल्सो कम। तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सो दिस इज कम एंड टू मीट मी। टू मीट मी को एग्जैक्ट हमने लिखा है एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। शी इज कमिंग टू मीट मी, शी इज कमिंग टू मीट मी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गिवन है एंड मेन वर्ब इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव में करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है इज। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, देन सब्जेक्ट शी, देन मेन वर्ब कमिंग टू मीट मी एग्जैक्ट। क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं शी सिंग्स वेल। शी सिंग्स वेल प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस गिवन है, इसलिए वर्ब में क्या लगा है, ऐसे एस लगाते हैं। अब जब इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, डू या फिर डज यूज होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या यूज होता है, डू, एंड अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब डज यूज होती है। अब हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर शी, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, डज। तो डज शी, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, सिंग्स में एस हट के क्या आ जाएगा, सिंग एंड वेल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं शी हैज कंप्लीटेड द वर्क। हेल्पिंग वर्ब गिवन है हैज, मेन वर्ब गिवन है कंप्लीटेड। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगी हैज, देन शी कंप्लीटेड द वर्क एंड इंटेरोगेटिव चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रवि कैन स्विम, रवि कैन स्विम। सो दिस इज द हेल्पिंग वर्ब कैन एंड इसी हेल्पिंग वर्ब को हम मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं। क्लियर। ये कैन, कोड, में, माइट, मस्ट, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन मॉडल वर्ब भी होती है। तो रवि कैन स्विम, स्विम क्या है, मेन वर्ब है। तो देखो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में आती है, कैन स्टार्टिंग में आ गया, रवि क्या है, सब्जेक्ट एंड स्विम। क्लियर। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको गिवन है, क्योंकि आप इस साइन से भी पहचान सकते हो। मीनिंग हैज नॉट चेंज। देखो एक्सक्लेमेटरी को डिक्लेरेटिव में चेंज करना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, आप कितने काइंड हैं मुझे हेल्प करने के लिए। तो इसका डिक्लेरेटिव कैसे बनेगा, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। क्या बनेगा, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। क्लियर।
ये आपको थोड़ा सा सीखना होगा कि किस तरह से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं राजेश फेल्ड। अब देखो फेल्ड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म गिवन है, B2 गिवन है, पास्ट का है तो वही हमने इससे पहले भी देखा था, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब बाद में आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो राजेश डिड, अब सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव हमें बनाना है, डिड के बाद हमने लगाया नॉट, एंड डिड नॉट, यहाँ पर फेल है, पॉजिटिव था तो नेगेटिव के लिए, तो डिड नॉट सक्सीड, राजेश डिड नॉट सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट, तो नेगेटिव इस तरह से बन जाएगा। क्लियर। अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज आपकी बुक में गिवन है, एक्सरसाइज डी, चेंज द सेंटेंसेस एज इंस्ट्रक्टेड, जिस तरह भी दिया गया है कि सेंटेंस को आपको कौन से सेंटेंस में चेंज करना है, वो इस वीडियो में हम देखते हैं। जस्ट वेट। देखो यहाँ पर सेंटेंस गिवन है, इसका फॉर्मेशन मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ, तो आप 1 बाय 1 करके देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है रतन इज अराइविंग एट 9 AM, रतन इज अराइविंग एट 9 AM। इट मीन्स ये सेंटेंस आपको नॉर्मल गिवन है, इसको आपको चेंज करना है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है, एंड इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ जाएगा, इज देन सब्जेक्ट रतन, इज रतन, देन मेन वर्ब क्या है, अराइविंग, इज रतन अराइविंग एट 9 AM। ये क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज तो आपका मार्क्स कट सकता है। क्लियर। सेकंड देखते हैं राजन इज ऑलवेज ऑन टाइम। अब हमें इसे चेंज करना है नेगेटिव में, तो नॉट लगा दो, सिंपल क्या कर दो, नॉट लगा दो, राजन इज नॉट ऑलवेज ऑन टाइम। क्या बोल देंगे इसको, राजन इज नॉट ऑलवेज ऑन टाइम। क्लियर। थर्ड देखते हैं हाउ काइंड ऑफ हर टू हेल्प द इंजर्ड पपी। देखो यहाँ पर हमने देखा था ना, इसी तरह का ये बनेगा, हाउ काइंड ऑफ हर टू हेल्प द इंजर्ड पपी। इसको हमें किस में चेंज करना है, डिक्लेरेटिव में, तो इसी तरह से करेंगे। कैसे, इट वॉज काइंड में लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हर, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ, वहाँ यू था तो यहाँ पर क्या है, हर। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हर टू हेल्प द इंजर्ड पपी, टू हेल्प द इंजर्ड पपी। क्लियर। क्लियर है सभी को। फोर्थ नंबर देखते हैं, 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ नंबर। दे आर इन द स्विमिंग पूल। इंटेरोगेटिव में करना है तो देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो क्या होगा, आर देन सब्जेक्ट दे, आर दे इन द स्विमिंग पूल। इंटेरोगेटिव है, आप साइन लगा दीजिएगा। फिफ्थ नंबर है सदन इज इन द बेडरूम। क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, इज सदन इन द बेडरूम, इज सदन इन द बेडरूम। क्लियर। इंटेरोगेटिव में चेंज करना था तो ये लगा देंगे। 6 नंबर देखते हैं, आर द चिल्ड्रन टायर्ड, आर द चिल्ड्रन टायर्ड। इसको हमें सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा द चिल्ड्रन आर टायर्ड, वर्ब बाद में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। 7 नंबर देखते हैं, डू चीताज रन फास्ट, डू चीताज रन फास्ट। इसको बनाना है एक्सक्लेमेटरी, मतलब आश्चर्य वाले में, तो कैसे बोलेंगे, हाउ फास्ट चीताज रन। क्लियर। 8 देखते हैं, कैन यू पिक मी अप एट 10 o'clock। चेंज द डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव में बनाना है, ये कैसा था, इंटेरोगेटिव, तो क्या इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यू कैन pick me up at 10 o'clock। क्लियर।
9 नंबर क्या है, डज हिज मदर बेक डिलीशियस केक, इसको भी डिक्लेरेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज हिज मदर बेक्स। अब देखो यहाँ पर हिज मदर सिंगुलर है तो बेक में एस लगा दिया, हिज मदर बेक्स डिलीशियस केक्स। क्लियर। लास्ट देखते हैं, हाउ ऑफुल द वेदर इज। हाउ ऑफुल द वेदर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको डिक्लेरेटिव में चेंज करना है। तो क्या बोल देंगे, सिंपल, द वेदर इज ऑफुल, द वेदर इज ऑफुल। क्लियर है सभी को किस तरह से हमने सेंटेंसेस को चेंज किया था। आई थिंक सभी को यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन आप इस सेंटेंस का काइंड देखेंगे यहाँ पर किस तरह से चेंज हुआ है। सेम इस सेंटेंस में भी हमने उसी तरह से किया है चेंज, तो आप इसे थोड़ा सा भी याद कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।